हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीबग। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसा कि पिछले 7-8 लेक्चर से हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग यही देखते हैं कि अगर एक साथ कई सारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, तो उस सिचुएशन को टैकल हम लोग कैसे करेंगे, वहां पे कैसे उन ऑपरेटर्स को ऑपरेट करेंगे। आज देखते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है और कैसे हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंस क्या होता है। प्रेसिडेंस बताता है कि किसी भी चीज की क्या इंपॉर्टेंस या क्या उसकी प्रायोरिटी है। मतलब जैसे हम लोग मैथ्स में किसी भी एक्सप्रेशन को जब सॉल्व कर रहे होते थे तो हम लोग वहां पे एक बॉडमास का रूल इस्तेमाल करते थे। बॉडमास क्या कहता था कि अगर कई जगहों पे जहाँ पे ब्रैकेट भी हो, डिवीजन भी हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब हो, तो वहां हम लोग बॉडमास लगाते थे कि पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो एक चेन फॉलो करते थे। वहां पे भी कई सारे ऑपरेटर्स हुआ करते थे, तो यहाँ पे भी कई सारे ऑपरेटर्स हैं जैसे लॉजिकल, रिलेशनल। इससे टैकल करने के लिए यहाँ पे उसी चीज को हम लोग कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताती है कि कैसे जो एक्सप्रेशन है वो कैसे इवैल्यूएट होंगी जहाँ पे 2 या उससे ज्यादा ऑपरेटर्स लगे हुए हैं। और जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनके कोई ना कोई प्रेसिडेंस और कोई ना कोई एसोसिएटिविटी होती है। एसोसिएटिविटी कहती है कि जैसे कहीं पे 2 ऐसे ऑपरेटर्स लगे हुए हैं जिनका प्रेसिडेंस सेम है, उस सिचुएशन को रिजॉल्व करते हैं एसोसिएटिविटी। यानी कि अगर उसे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है कि राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है, वहां पे एसोसिएटिविटी आती है। तो अब हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखते हैं कि तो जो हम लोगों ने डिफरेंट ऑपरेटर्स पढ़ते आ रहे हैं उनका क्या प्रेसिडेंस होता है, कौन पहले ऑपरेट होगा, कौन बाद में ऑपरेट होगा। तो इसके लिए हम लोग एक प्रेसिडेंस टेबल गिवन होती है जिसको हम लोग याद तो नहीं कर पाते हैं, मगर जैसे जैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं उस तरीके से हम लोग ये धीरे धीरे तो हम लोगों को याद हो जाता है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंस 1, ये प्रेसिडेंस 1 किसका होता है? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। मतलब I++ वाला पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, उसका प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है। और फंक्शन कॉल, एरे सबस्क्रिप्टिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन मेंबर एक्सेस, ये डॉट ऑपरेटर, इसका प्रेसिडेंस 1 होता है। और ये एरो ऑपरेटर, इन सबका प्रेसिडेंस 1 होता है। और इनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है? इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट राइट, यानी कि अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक साथ लगा हुआ है तो वहां पे सबसे पहले हम लोग, पहले इंक्रीमेंट है बाद में डिक्रीमेंट है, तो पहले वो इंक्रीमेंट सॉल्व होगा बाद में डिक्रीमेंट सॉल्व होगा। ये प्रेसिडेंस 1 हुआ। अब प्रेसिडेंस 2 किसका होता है? प्रेसिडेंस 2 में फिर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट आता है, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट आता है, फिर यूनरी प्लस जो बताता है कि नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, फिर लॉजिकल नॉट का भी प्रेसिडेंस 2 होता है, फिर कास्ट ऑपरेटर जिसको अभी हम लोग टाइप कास्टिंग में पढ़ेंगे, फिर इनडायरेक्शन ऑपरेटर पॉइंटर्स में यूज होता है, फिर एड्रेस ऑफ और साइज ऑफ, ये सब डिफरेंट ऑपरेटर, इनका प्रेसिडेंस 2 होता है। मगर इनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है? इनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। मतलब अगर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट एक साथ लगे हुए हैं तो वहां पे राइट टू लेफ्ट चलेंगे, यानी कि जो सबसे राइट में है ऑपरेटर, जो राइट मोस्ट ऑपरेटर वो पहले ऑपरेट होगा और लेफ्ट मोस्ट है वो सबसे बाद में ऑपरेट होगा जाके। फिर तीसरा प्रेसिडेंस होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर का। फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, बिटवाइज ऑपरेटर आते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, फिर उसके बाद आता है डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, फिर बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज और आता है। और इन सब का प्रेसिडेंस क्या होता है? इन सब का प्रेसिडेंस होता है लेफ्ट टू राइट, यानी कि पहले लेफ्ट वाला सॉल्व होगा बाद में हम लोग उसके राइट में जाएंगे। फिर इसके बाद ऑपरेटर्स इतने थोड़े हैं, फिर इसके बाद ऑपरेटर्स आते हैं जैसे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, टर्नरी ऑपरेटर, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सबसे लास्ट में आता है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे लो होता है। ये पूरी एक्सप्रेशन में सबसे लास्ट में कॉमा ऑपरेटर ही ऑपरेट करता है। और जो टर्नरी ऑपरेटर होता है इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, यानी कि अगर एक साथ कई टर्नरी ऑपरेटर लगे हुए हैं तो वो राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करेंगे। पहले जो राइट मोस्ट है वो, फिर उसके बाद लेफ्ट वाला, फिर उसके सबसे बाद में जो लेफ्ट मोस्ट होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर तो राइट टू लेफ्ट चलेगा ही। वो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करती है? जो राइट में वैल्यू होती है उसी को तो हम लोग उठा के लेफ्ट में असाइन करते हैं, यानी कि उसकी तो एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होगी। ये प्रेसिडेंस हो गया। इस तरीके से अलग अलग ऑपरेटर जब एक साथ एक्सप्रेशन में हो तो हम लोग इस टेबल के अकॉर्डिंग उनमें ऑपरेट करते हैं। इसके बाद आता है अपना टाइप कन्वर्जन, यानी कि टाइप कास्टिंग। किस तरीके से यूजर और कंपाइलर ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट करता है किसी भी वेरिएबल या किसी भी एक्सप्रेशन को। जैसे कि 2 तरीके की टाइप कास्टिंग होती है, एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली अपने आप करता है, उसमें यूजर का कोई हाथ नहीं होता। फिर आता है एक्सप्लिसिट यूजर डिफाइंड होता है, मतलब वो यूजर की मर्जी है कि कौन सा डेटा टाइप किस में और कब कन्वर्ट होगा।
इम्प्लिसिट के दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, एक होता है असाइनमेंट। मतलब एक जो कंपाइलर अपने आप, जब हम लोग उसमें एक कोई एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हो तब वो कंपाइलर ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन करता है, या जब हम लोग की एक वैल्यू को दूसरी वेरिएबल में असाइन कर रहे होते हैं तब जो असाइनमेंट के समय पे जो टाइप कन्वर्जन होता है उसे ड्यूरिंग असाइनमेंट टाइप कन्वर्जन करते हैं। तो अब पहले सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन देखते हैं, फिर हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे होता है? इम्प्लिसिट के दो टाइप होते हैं, एक ऑटोमेटिक और असाइनमेंट के थ्रू। तो सबसे पहले आता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या कहता है कि जैसे किसी भी एक्सप्रेशन में कैर, शॉर्ट इंट और अगर इंटीजर, ये दो तरीके के वेरिएबल हैं, तो जब ये दो तरीके के दो डेटा टाइप यूज हो रहे हैं तो जो कैर और शॉर्ट इंट है उस पर जब भी हम लोग कोई काम या कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सबसे पहले इंटीजर में ही कन्वर्ट होता है। कैर और शॉर्ट इंट पे कोई भी डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होता है, वो सबसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट होता है। फिर अगर हम लोग इंटीजर के साथ कोई लॉन्ग इंट वेरिएबल भी इस्तेमाल करें, मतलब अगर लॉन्ग इंट भी है और उस एक्सप्रेशन में इंटीजर भी है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगा, वो आएगा लॉन्ग इंट में। जो एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ा डेटा टाइप होगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर लॉन्ग इंट के साथ फ्लोट है तो फाइनल आउटपुट तुम्हारा फ्लोट में आएगा, पूरा एक्सप्रेशन तुम्हारा फ्लोट में वर्क कर रहा होगा। फिर अगर फ्लोट के साथ डबल भी है वेरिएबल, कोई फ्लोट के साथ डबल है, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो तुम्हारा डबल टाइप का आएगा। फिर अगर डबल के साथ लॉन्ग डबल है तो जितना भी वेरिएबल उसमें लिखे हैं वो सब पहले लॉन्ग डबल में कन्वर्ट होंगे, फिर जो फाइनल आउटपुट आएगा वो लॉन्ग डबल टाइप का होगा। ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो गया। क्या कहते हैं कि अगर कोई भी वेरिएबल ऐसे चल रहा है, जो नीचे वाला डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिक अपने से ऊपर वाले डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा अगर कोई भी अपर वाला डेटा टाइप एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है असाइनमेंट, कि असाइनमेंट के समय हम लोग कैसे टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अब असाइनमेंट में टाइप कन्वर्जन कैसे होगा, इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें इंप्लीमेंट करते हैं कि असाइनमेंट के थ्रू टाइप कन्वर्जन कैसे होता है और उसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो देखते हैं कंपाइलर में कि कैसे फंक्शनिंग होती है। सबसे पहले ये हम लोगों का कंपाइलर खुला। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग अब डिफरेंट वेरिएबल्स लेते हैं और अलग अलग डेटा टाइप के। जैसे अब हम लोगों ने क्या लिया, कैर टाइप के दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक क्या होता है, एक C1 ले लेते हैं, एक C2 ले लेते हैं। फिर इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक A1 और एक A2। फिर फ्लोट टाइप के भी हम लोग दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक F1 और एक F2। तो हमने तीन डिफरेंट डेटा टाइप के 6 वेरिएबल ले लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग अलग अलग वैल्यू स्टोर कराते हैं और इनको आपस में कन्वर्ट करते हैं कि कैसे इंट को फ्लोट, फ्लोट को कैर और कैर को इंट, इसमें आपस में स्वैप कैसे होंगी वैल्यूज। सबसे पहले क्या करें, C1 में हम लोग एक कैरेक्टर स्टोर कराते हैं A। अब A1 में हम लोग क्या शो कर, A1 एक, अब यहाँ पे A1 इंटीजर है तो इंटीजर लेगा। अगर हम लोगों ने इसमें 80.78 डाल दिया तो अब ये क्या होगा, तो 80.78 जो पॉइंट के बाद वाला वैल्यू है, जो ये 0.78 लिखा हो, ये ट्रंकेट हो जाएगा और केवल जो 80 है वो A1 में असाइन हो जाएगा। मतलब जो भी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है वो A1 में असाइन हो जाएगी और बाकी जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है वो ट्रंकेट हो जाएगी। फिर हम लोग एक और वेरिएबल रहा फ्लोट टाइप का, तो उसमें F1 में हम लोग F1 में क्या करते हैं, F1 में एक कोई फ्लोट वैल्यू ही स्टोर करा देते हैं, जैसे 56.7 ये हमने स्टोर करा दी F1। अब हम लोग आपस में वैल्यू स्वैप करते हैं। जैसे C1 में मैं अगर A1 की वैल्यू डाल दूं, C1 में जब हम लोग A1 की वैल्यू डालेंगे, इसका मतलब हुआ जो A1 में 80 था तो जो 80 स्काई वैल्यू पर जो भी कोई कैरेक्टर होगा वो कहाँ जाएगा, वो C1 में आ जाएगा। और फिर अगर हम लोग जो अब A1 की वैल्यू अगर हम F1 में डालें तो क्या होगा, अब A1 में तो 80.78 हम लोगों ने डाला था, मगर क्या गई, 80 वैल्यू गई। और जब यही 80 F1 में जाएगी तो ये 80 नहीं, ये 80.000 हो जाएगी। और अगर हम लोग जो C1 में क्या था, C1 में हम लोग का A था, तो जब हम लोग जैसे इंटीजर वेरिएबल A2 था, अगर हम लोग A2 में इस C1 की वैल्यू डाल देते हैं तो क्या स्टोर होगा, तो A2 में C1 में जो वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर थी उसकी स्काई वैल्यू A2 में स्टोर हो जाएगी। तो अगर हम अब ये जो इतनी वैल्यूज निकल के आई, अब हम लोग अगर इसे प्रिंट कराएं तो क्या आ जाएगा, तो प्रिंट में क्या लिखते हैं, प्रिंट पहले C1 कराना। तो C1 किस तरीके का कैरेक्टर था, C1 हम लोगों का था कैरेक्टर टाइप का, तो %C लिखा, फिर \n लगा दिया। फिर क्या हम लोगों को कराना है, फिर F1 कराना है। F1 किस तरीके का था, F1 था हम लोगों का फ्लोट, तो %f, फिर \n लगाया। फिर हम लोगों को क्या है, प्रिंट कराना है, फिर कराना है A1। अब A1 देखते तो A1 एक इंटीजर टाइप का था, तो इंटीजर टाइप मतलब %d, फिर \n
फिर हम लोग अब ए प्रिंट कराते हैं। तो A2 किस तरीके का, A2 भी इंटीजर टाइप का था, तो %d। अब हम लोग एक एक करके वैल्यू लिख देते हैं, C1, F1, A1 एंड A2। अब जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हम लोगों ने रन किया, सो हियर इट इज, देखो %C। अब A1 में क्या थी, A1 में हम लोगों की वैल्यू 80 थी, तो 80 की जो स्काई वैल्यू इस पे क्या आता है, P आता है, तो P की स्काई वैल्यू 80 थी तो 80 स्टोर हो गया। अब देखो F1 में हमने A1 की वैल्यू डाली, A1 में क्या था, A1 में हम लोगों का था 80 फ्लोट में कन्वर्ट होकर प्रिंट हो गया। फिर इसे A1 की वैल्यू डाली, तो A1 में तो हमने 80.78 स्टोर कराया था, मगर ओरिजिनल वैल्यू क्या आई, 80 आई। फिर हमने A2 में C1 की वैल्यू डाल दी, A2 इंटीजर वैल्यू था और C1 एक कैरेक्टर हो गया था, यहाँ पे P, तो यहाँ पे देखो यहाँ P की स्काई वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम लोग असाइनमेंट के थ्रू टाइप कन्वर्जन करते हैं। यही हम लोगों का फाइनल आउटपुट था, यही हम लोगों का प्रोग्राम था, जहाँ पे हम लोग फ्लोट को इंट में कन्वर्ट कर रहे थे, इंट को कैर में, इंट को फ्लोट में, और फाइनल कैर टू इंट, और आखिरी में इसे प्रिंट करा रहे थे। हम लोगों ने इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन देख लिया। इसके बाद आता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यानी कि यूजर डिफाइंड कन्वर्जन, की यूजर किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग टाइप कन्वर्जन कर सकता है। तो इसकी जरूरत कहाँ पे आती है, इम्प्लिसिट तो टाइप कन्वर्जन हो ही रहा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेते हैं, एक a और एक b, जिसमें 10 और 3 हम लोग स्टोर कराते हैं। फिर एक वेरिएबल लेते हैं फ्लोट टाइप का d। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को a और b का डिवीजन परफॉर्म करना है। स्टोर किस में कराएंगे, स्टोर कराएंगे d में। तो अभी हम लोगों ने जब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन देख रहे थे, तो जब हम लोग इसको a और b क्या था, a और b इंटीजर टाइप का था और d था फ्लोट टाइप का। तो जब हम लोग a और b का डिवीजन कराएंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आएगा तुम्हारा कुछ अराउंड 3.3333 आएगा। अब जब हम लोग इसे फ्लोट वेरिएबल में स्टोर कराएंगे तो इसका जो ये पॉइंट के बाद वाला प्लेसेस है ये सब ट्रंकेट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 3। तो 3 को जब d में स्टोर कराएंगे तो ये 3.00 के फॉर्म में स्टोर होगा, और डेसिमल के बाद वाले ये जो 3 हैं ये सब हट जाएंगे। अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है, हम लोगों को चाहिए था 3.33 और आ क्या रहा है फाइनल आउटपुट 3.00। तो इसको टैकल करने के लिए इस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं अपने ओन कन्वर्जन, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कैसे होती है, टाइप कास्टिंग इंप्लीमेंट होती है कास्ट ऑपरेटर के थ्रू। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ये कास्ट ऑपरेटर क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने इतने ऑपरेटर्स पढ़े, उसमें कास्ट ऑपरेटर तो कहीं था ही नहीं। तो कास्ट ऑपरेटर क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, जैसे कि पहले इसमें डेटा टाइप आता है, फिर इसके बाद एक्सप्रेशन आती है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों का वो डेटा टाइप आता है जिसमें हम लोगों को इस गिवन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल था, a डिवाइड b को हम लोगों को फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग इस कास्ट ऑपरेटर के थ्रू कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों को इस a डिवाइड b को 3.33 के फॉर्म में लाना था, यहीं पे इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, यानी कि जब इसका डिवीजन हो रहा होगा वो डिवीजन कैसा होगा, वो डिवीजन ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इसका फाइनल आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 3.33, और ये 6 डेसिमल प्लेस तक जाएगा अपने आप। इस तरीके से हम लोग कास्ट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को किसी भी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कुछ, जैसे हम लोगों ने लिया एक नंबर लिया 26.7, तो अब हम लोगों को इस 26.7 को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। जब हम लोग इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो ये जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है 0.7, ये 0.7 अपने आप ट्रंकेट हो जाएगा, जो केवल 26 जो जिस भी वेरिएबल में हम लोग स्टोर कराना चाह रहे होंगे उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम लोगों को 32 डिवाइड बाय 6 क्या आउटपुट देगा, इसका आंसर क्या आएगा जब हम लोग 32 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा कुछ 5.333 आएगा। जब हम लोग इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो ये आउटपुट आएगा। अगर हम लोग इसे सिंपली ऐसे ही किसी वेरिएबल में स्टोर कराएं तो 5.00 अराउंड हो जाएगा जब फ्लोट में स्टोर कराएंगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे फ्लोट लिख देते हैं, तो वो नॉर्मली फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक इसी को अगर हम लोग थोड़ा फेर बदल कर दें, इसी एक्सप्रेशन में क्या कर दें, 32 में एक ब्रैकेट लगा दें। तो इस ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, इस ब्रैकेट हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है, तो सबसे पहले ये ऑपरेट होगा, इस ब्रैकेट का रिजल्ट आएगा 5। अब जब 5 को हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, तो 5.00 आएगा। इस तरीके से हम लोग अपने अकॉर्डिंग 5.33 को 5.00 या नॉर्मल 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कास्ट ऑपरेटर के थ्रू। इस तरीके से एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होना। इसके बाद आज ऑपरेटर्स खत्म होता है, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट, और आपको इस लेक्चर के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है, यानी कि इफ एल्स, इफ एल्स इफ, लेटर इफ एल्स, नेस्टेड इफ, ये अलग अलग तरीके की कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे और कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Debug. Thank you.